नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA स्टेज चैनल में। तो हम लोगों ने आधुनिक काव्य प्रथम उसका पेपर आपको 2 तारीख को देना होगा, ठीक है। तो वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, आप लोग देखिए और उस पेपर की तैयारी कीजिए। मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो भी नोट्स पड़े थे आधुनिक काव्य द्वितीय में, ठीक है। तो उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, जितने भी महत्वपूर्ण हैं, वे मैं कराए दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा। तो 4 तारीख को है शायद उसका पेपर, तो आप लोग देख लीजिएगा ये भी। तो आइए आज देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी सबसे प्रथम कवि हैं आधुनिक काव्य प्रथम के। तो ये छायावादी कवि माने जाते हैं। अब जैसे कि इनका जन्म जो है 1889 से 1968 ईस्वी, ठीक है। तो 89 से 68, अब आप लोग देख लीजिए कि ये अगर वैसे देखा जाए तो ये भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी सभी में आते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इन्हें छायावादी कवि क्यों मानते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर ये होगा कि चूँकि जो इनका रचना काल रहा है, ठीक है, जब वे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे हैं तो वो छायावाद के दौरान ही रहे हैं, अर्थात 1918 से 1936 ईस्वी तक, ठीक है। तो इसीलिए इनको छायावादी कवि माना जाता है। हालांकि उसके बाद भी इन्होंने प्रत्येक युग में कुछ न कुछ अपनी काव्य का योगदान दिया था, लेकिन फिर भी जो इनका अधिकतर काव्य छायावादी युग में ही लिखा गया था, तो इसलिए इन्हें छायावादी कवि मानते हैं। तो इनके पिताजी का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था और इनका जन्म स्थान बाबई, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। मैंने आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन कराए ही थे, ठीक है। उसकी भी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिए 1 लाइनर वाली। तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान बताइए, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, इनका उपनाम क्या है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ से भी कवर हो जाएंगे। तो इनकी जो शिक्षा थी, प्राइमरी शिक्षा के पश्चात घर में ही हिंदी एवं संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया था। इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा है। तिलक गांधी के विचारों की ओर इनका झुकाव था। 63 बार तरासियां और 12 बार कारावास, ठीक है। 1959 में सागर विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। उनकी कविता में देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति और प्रेम का भी चित्रण हुआ है। देखिए, चूँकि इनका भी समय वही आज़ादी के ही दौरान था, ठीक है। तो इनके भी कविता में देश प्रेम का तत्व निहित होना ये तो आवश्यक था ही। हिम किरीटिनी पर 1943 के समय हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा देव पुरस्कार इनको दिया गया था। हिम तरंगिनी पर 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम इन्हें ही दिया गया था, ठीक है। 1954 में स्थापना हुई थी साहित्य अकादमी की और 1955 में इन्हें पुरस्कार, सबसे पहला पुरस्कार इन्हें ही प्राप्त हुआ था। 1963 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत इनको किया था, ठीक है। तो ये तो उनके कुछ मुख्य बिंदु हो जाएंगे उनके जीवन परिचय से संबंधित। अब इनकी यदि कृतित्व की बात की जाए, इनकी रचनाओं की बात की जाए, तो हिम किरीटिनी हो जाएगी, हिम तरंगिनी है, युग चरण, समर्पण, मरण ज्वार, ठीक है। तो ये कविता संग्रह हैं। और फिर साहित्य देवता यदि देखा जाए तो गद्य काव्य है। पूछ सकते हैं कि इनकी एक गद्य काव्य बताइए, तो आप ये लिख सकते हैं, या नाटक का भी लिख सकते हैं, कृष्णार्जुन युद्ध, ठीक है। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। इन्होंने पत्रिकाएं भी संपादित की, प्रभा हो जाएगी, प्रताप हो जाएगी, कर्मवीर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी की किन्हीं एक पत्रिका या 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो इनकी जितनी भी इनके काव्य हैं, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या क्या मुख्य बातें कही हैं। तो जैसे कैदी और कोकिला है इनकी, तो इसमें उन्होंने यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। तो कैदी और कोकिला में इन्होंने इस भाव को निहित किया है। तो अब यदि संदर्भ की बात की जाए कि इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें यह है कि प्रस्तुत पद्यांश कैदी और कोकिला नामक शीर्षक से उद्धृत है। इस कविता के कवि छायावाद के श्रेष्ठ कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ संदर्भ इसका लिख सकते हैं। बाकी प्रसंग और व्याख्या तो आप लोग देख ही लीजिएगा। अगर होगा मेरे पास तो मैं नोट्स वो भी भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और दूसरी कवि है उलाहना, ठीक है। तो संदर्भ जो है इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश
उलाहना नामक शीर्षक से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता छायावाद के श्रेष्ठ कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और इस कविता में इन्होंने क्या कहा है वो देख लेते हैं कि उलाहना कविता के माध्यम से अमीर वर्ग पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि अमीर वर्ग आम आदमी के दुख और अभावों को समझने में असमर्थ रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उलाहना। उलाहना में ये बात उन्होंने कही है। फिर अगला है, अब जैसे ये तो मैंने कुछ ऐसे ही लिखे थे, तो विशेष में आप लोगों को अगर परेशानी हो रही हो तो ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं कि ये आप लगभग किसी भी कवि के व्याख्या में विशेष में लिख सकते हैं। अब जैसे पहला ही देख लीजिए, प्रवाहमयी साहित्यिक भाषा में विषय को प्रभावी ढंग से रखा गया है। ठीक है, तो अब ये आप किसी भी अगर कवि की व्याख्या में लिख देंगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा है, सरल सुबोध खड़ी बोली में भावों की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। सरल ढंग से कवि ने गहरी भावव्यंजना की है। भाषा सरस, विषय अनुकूल तथा प्रवाहपूर्ण है। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये कुछ पॉइंट हैं जो आप लगभग कवि में लिख सकते हैं। जैसे आखिरी पॉइंट है, इस काव्य में भाषा और वर्णन शैली की प्रौढ़ता प्रत्यक्ष हो रही है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो ये तो इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में हो गया, इनकी रचनाओं के बारे में हो गया, और इनकी जो कविताएं हैं उनका मुख्य प्रतिपाद्य क्या रहा, ठीक है, उसके बारे में हो गया। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे वे भी मैं जल्दी ही करा दूंगा, और आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।